अमेरिका और भारत के रिश्तों में एक बार फिर बड़ा मोड़ आ गया है। शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा एक्सक्लूसिव ऑर्डर साइन कर दिया है जिसने दुनिया भर में ट्रेड और डिप्लोमेसी साइकिल में हलचल बढ़ा दी है। इस आदेश के तहत ट्रंप ने भारत पर लगाया गया 25% पेनल्टी टैरिफ हटाने का ऐलान कर दिया है। ये वही टैरिफ था जो भारत के रूसी तेल खरीदने को लेकर अमेरिका की नाराजगी का सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा था, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। इस फैसले को भारत के लिए बड़ी डिप्लोमेटिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रेड डील के साथ साथ भारत की रणनीतिक अहमियत भी इस फैसले में साफ नजर आती है। दरअसल ये फैसला ऐसे वक्त पर आया जब ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही दावा किया था कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो चुकी है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर ये भी कहा था कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद करेगा, जो दोनों देशों के बीच लंबे समय से एक बड़ा विवादित मुद्दा बना हुआ था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस ट्रेड डील की पुष्टि की तो उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में रूसी तेल का जिक्र नहीं किया था, और यही वजह थी जहां से कई सवाल उठने लगे कि क्या वाकई ही भारत ने कोई ठोस कमिटमेंट किया है या ट्रंप इसे अपनी जीत की तरह पेश कर रहे हैं। लेकिन अब ट्रंप के नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने उस दावे को और ज्यादा मजबूती दे दी है। ट्रंप द्वारा साइन किए गए इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में साफ शब्दों में लिखा गया है कि भारत ने कमिट किया है कि वह रूस से तेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी सीधे और परोक्ष रूप से आयात करना बंद करेगा। इसके साथ ही अमेरिका का दावा है कि भारत अब अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद खरीदेगा। यही नहीं, आदेश में ये भी कहा गया है कि भारत ने अगले 10 वर्षों के लिए अमेरिका के साथ डिफेंस कॉर्पोरेशन बढ़ाने के एक फ्रेमवर्क पर भी सहमति जताई है। यानी ये सिर्फ टैरिफ हटाने की बात नहीं है, बल्कि अमेरिका भारत के रिश्ते अब ट्रेड डील से आगे बढ़कर एनर्जी और डिफेंस के बड़े पैमाने पर विस्तार की तरफ जा रहे हैं। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ट्रंप ने यह भी कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों से मिली जानकारी और सिफारिशों के बाद उन्होंने ये निर्धारित किया कि भारत ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14,066 में वर्णीय नेशनल इमरजेंसी को संबोधित करने के लिए सिग्निफिकेंट स्टेप उठाए हैं। यहाँ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14,066 का जिक्र बेहद अहम है, क्योंकि वह आदेश 8 मार्च 2022 को जारी किया गया था, जिसमें रूस के खिलाफ कई आर्थिक प्रतिबंधों का आधार तय किया गया था। आपको बता दें कि ट्रंप ने अपने आदेश में ये भी साफ कर दिया है कि ये फैसला शनिवार 7 फरवरी 2026 से लागू होगा। यानी एक तरह से ये अमेरिका की तरफ से भारत को एक रणनीतिक स्पेस देने जैसा कदम माना जा रहा है, जिससे भारत अपनी ऊर्जा नीति और आर्थिक स्थिरता को बिना किसी झटके के आगे बढ़ा सके। भारत के लिए ये फैसला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा ऊर्जा सुरक्षा पर निर्भर करता है, और भारत ने हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए फैसले लिए हैं। इसी बीच भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को एक अंतरिम व्यापार समझौता यानी इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट का फ्रेमवर्क भी जारी कर दिया है। इस दोनों देशों के बीच व्यापक द्विपक्षीय वार्ता समझौता यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब हाल ही के दिनों में टैरिफ को लेकर तनाव भी देखने को मिला था, लेकिन अब इस फ्रेमवर्क के जरिए दोनों देशों ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाना दोनों की प्राथमिकता है। दोनों देशों के संयुक्त बयान में ये कहा गया है कि अमेरिका और भारत इस फ्रेमवर्क को जल्दी लागू करेंगे और इंटरिम एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करेंगे, ताकि एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौता जल्द से जल्द पूरा हो सके। इसे दोनों देशों ने हिस्टोरिक माइलस्टोन यानी साझेदारी का ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि कागज पर भी अब रिश्ते नई रफ्तार पकड़ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बयान भी काफी अहम माना जा रहा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत ने अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया है। गोयल ने इसे भारतीय निर्णायकों के लिए बड़ी सफलता बताया, खासकर MSME, किसान और मछुआरों के लिए।
उन्होंने कहा कि इस समझौते से $30 ट्रिलियन के विशाल अमेरिकी बाजार के दरवाजे भारतीय उत्पादों के लिए और ज्यादा खुल जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि निर्यात बढ़ने से महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा इस फ्रेमवर्क के तहत कई वस्तुएं पर टैरिफ शून्य किए जाने की भी बात कही गई है। खास तौर पर जेनरिक फार्मास्यूटिकल, रत्न और आभूषण यानी जेम्स एंड डायमंड्स और विमान के पुर्जों सहित कई उत्पादों पर टैरिफ को जीरो करने की योजना बनाई गई है। इसका सीधा मतलब है कि भारत की एक्सपोर्ट प्रतिस्पर्धा और मजबूत होगी और मेक इन इंडिया को भी बड़ा फायदा मिलेगा। ये वही सेक्टर है जो भारत की ग्लोबल सप्लाई चेन में पकड़ मजबूत करने और दुनिया में भारत की पहचान बढ़ाने का है। तो कुल मिलाकर भारत अमेरिका के रिश्ते अब सिर्फ डिप्लोमेटिक दोस्ती तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अब इसमें व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी का नया अध्याय खुलता दिख रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर सरकार का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत अब फैसले खुद करता है, शर्तें खुद तय करता है और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के साथ बराबरी की टेबल पर बैठकर डील करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।